ये जो दो मोह है ना, मातृभूमि का मोह, मातृभूमि का मोह, माता पिता का मोह, और तीसरा एक और मोह है स्वामित्व का मोह। ये तो इतना खतरनाक है, ये इन दोनों पासों से भी कठिन है। मैंने देखा बहुत से लोग अमेरिका चले गए, माता पिता छोड़ गए गुरुजी। हां, ये तीसरा मोह स्वामित्व का मोह, ये बहुत खतरनाक है। इसमें अहंकार भी है, अहंकार पोषित होता है। मैं भी इतना रुपए कमा सकता हूं, 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए मैं भी कमा सकता हूं, मैं भी पिता बन सकता हूं। ये तो अज्ञान और अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण है भाई। कौन मां कोई भी बन सकती, पिता कोई भी बन सकता है। ये कौन सा बहुत बड़ा काम है, ये तो गधा भी बन जाता है। सूर में बन जाता है। ये जानवर के मां बाप नहीं बनते। गुरुजी, मैंने एक बार आचार्य अभयदेव जी की पुस्तक पढ़ी, बोले ये मोह बड़ा खतरनाक होता है कि पुरुषत्व का मोह, मातृत्व का मोह। ये पुरुषत्व का मोह है और मातृत्व का मोह। माता जी ने भी लिखा है एक अपनी एक पुस्तक, कमजोरी और पुरुषों की कमजोरी, पुरुष की और माता की कमजोरी क्या है, मेल और फीमेल की एक सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी वीकनेस, ये मानवीय दुर्बलता की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। सबसे बड़ी मानवीय दुर्बलता, सबसे बड़ी मानवीय दुर्बलता है। और सबको पता है गुरुजी कि उनके जो बेटे हैं या बेटियां हैं वो उनको कोई सहायता नहीं करने वाले, उनको कोई सुख देने वाले नहीं है, फिर भी ये मोह है और अखंड है। पुरुषत्व का, मातृत्व का मोह, और फिर संपत्ति का मोह। एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा बैंक खाता होना चाहिए, बैलेंस तो आगे होगा ना। खाता ही नहीं होना चाहिए तो बैलेंस कहां से? तो फिर क्या है? निष्काम सेवा और साधना, बस। निष्काम सेवा, सेवा नहीं समझ में आते हो तो निष्काम कर्म, निष्काम प्रवृत्ति, निष्काम पुरुषार्थ, निष्काम तप, बस। और अपना साधना, ज्ञान साधना, ध्यान साधना, योग साधना, राष्ट्र आराधना, राष्ट्र साधना, ये सब है। ये दो में पूरा जीवन है। तो आप आंतरिक दृष्टि से कहें तो आप हमसे भी और ज्यादा ऊंचाई पाइए। यदि हम संप्रज्ञात समाधि में जीते हैं तो आप असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचो। यदि हम सविकल्प समाधि में, सविचार समाधि में जीते हैं तो आप निर्विकल्प निर्विचार समाधि में पहुंचो। हम सबीज समाधि में पहुंचे हैं तो आप निर्बीज समाधि में पहुंचो। तो आपकी स्वतंत्रता की कहां बाधा है? यहां कोई अवरोध है? अहम एव स्वयं, मैं बोल रहा हूं अब इसको। अहम एव, जो भगवान की प्रतिज्ञा है वही गुरु की प्रतिज्ञा है, गुरु का आश्वासन है, गुरु का संकल्प है। अब मैं बोल रहा हूं, श्रद्धेय गुरु जी की तरफ से बोल रहा हूं, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की ओर से बोल रहा हूं, श्रद्धेय आचार्य सत्यजीत जी की तरफ से बोल रहा हूं, सभी सारी गुरु सत्ता की तरफ से बोल रहा हूं, महर्षि दयानंद की तरफ से बोल रहा हूं, स्वामी विवेकानंद की तरफ से बोल रहा हूं। अहम एव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवेभिरुत मानुषेभि यम कामये तम तम उग्रम किणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। किसके लिए? कस्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति, कस्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति। वो गुरु, वो भागवत सत्ता, उसकी व्यवस्था से तो यहां पर तेरा यह अवतरण हुआ है। कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति, कर्मण्येवाम विषयवाम, यही जीवन है।
इसके अलावा जो अज्ञान और अहंकार पूर्ण एक काल्पनिक दुनिया तैयार करते हैं। बहुत लोगों ने इसमें अपनी समय, शक्ति, ऊर्जा लगाई है। एक दिन गुरुदेव कह रहे कि 30-30, 40-40 साल हो जाते हैं लोग अपने अविवेकपूर्ण और अहंकारपूर्ण अपनी मांगों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं के वशीभूत होकर के मतलब ऐसे ही बेहोशी के साथ लगे रहते हैं पागलों की तरह धुन में। फिर कहते हैं अरे ये तो ठीक नहीं हुआ। अभी कुछ स्नातक बन चुके हैं व्याकरण के, अब शास्त्र में स्नातक होना है, कुछ होने वाले हैं। उनके सामने लक्ष्य क्या है? मैंने प्रारंभ से लेकर के और अंतिम गंतव्य तक की बात की है। गंतव्य क्या है हमारा? मैंने भगवान और गुरु की प्रतिज्ञा के साथ ये बात शुरू की थी और उसी के साथ पूरा कर रहा हूं। हमारा प्रारंभ है और हमारा गंतव्य। हमारा गंतव्य है हमारे भीतर प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाए, विवेक प्रतिष्ठित हो जाए, ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाए और पुरुषार्थ पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाए। निष्काम से और साधना, इसके अलावा तो जीवन में कुछ है ही नहीं। और इससे आपके जीवन में पूर्णता आ जाए तो फिर तो कुछ बचा नहीं, मुझे लगता है। तो यहां से स्नातक होकर क्या करना है? हम आपका सामर्थ्य देखेंगे। तो ये गुरु की ये इतनी मात्र भूमिका नहीं है कि बस गुरु जी ने अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ा दिया, दर्शन उपनिषद पढ़ा दिए, शास्त्र पढ़ा दिए, अब तो हम अपनी दुनिया बसाएंगे। अब अपनी दुनिया नहीं बसाएंगे, अब गुरु के प्रतिनिधि होकर के, भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि होकर के, गुरु और शाश्वत के प्रतिरूप और प्रतिनिधि होकर के फिर अगला चरण आपका पूरा होगा। यही हमारी गुरुओं की, ऋषियों की, गुरु शिष्य की परंपरा है। यही अध्यात्म की परंपरा है और इसमें आपके जीवन का पूर्ण पुरुषार्थ सिद्ध होता है। बाह्य पुरुषार्थ भी, आंतरिक पुरुषार्थ भी। ये आज का संदर्भ था जिसके लिए आप सबको आमंत्रित किया गया। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो या कोई चीज स्पष्ट ना हुई हो तो पूछ ले कि हम आपको मातृभूमि के पाशों से, मातृभूमि की मोह पाशों से, बोलो ना, मुक्त करना चाहते हैं और माता पिता के मोह पाशों से भी और ऐषणाओं के पाशों से भी। इच्छा ऐषणा से मुक्त होना ही मुक्त है, यही जीवन का लक्ष्य है। यदि अंत एक शब्द में कहा जाए तो जो इच्छा मुक्त होता है ना, उसको ही आप्त पुरुष कहते हैं, उसको ही आप्त काम कहते हैं, उसी को ही पूर्ण काम कहते हैं, उसी को ही अकामा धीरा ऐसा कहा गया है। उसी को श्रद्धेय गुरु जी बोलते हैं ना, आपिपास हो गए, अकाम हो गए, निष्काम हो गए। ये जो शब्द आप सुनते रहते हो ना, उसका ये सुनते रहते हो ना गीता पढ़ते समय, तो ये कुछ समझ में आया आज? और ऐसे ही जियोगे ना, अब कोई छुट्टी नहीं मांगोगे। छुट्टी है ही नहीं, छुट्टी की छुट्टी ना, अब छुट्टी ना पढ़ने के। जोर से बोला करो जी, आप तो बहुत जोर से बोलते हैं ना। ना अब छुट्टी, ना पढ़ने के बाद छुट्टी की। खुद सोच रहे हैं कि ये अच्छे फंसे चक्कर में, चक्कर में फंसे नहीं, चक्कर से निकाल रहे हैं बाबू, चक्कर में तो फंसे हुए हो। किसी रोगी को दवाई दो ना गुरुजी, बहुत खराब लगता है उसको,
कई बार कड़वी दवाई दो ना किसी को, लगता है ये मतलब इलाज कर रहे हैं या ये मेरे साथ कोई बदला ले रहे हैं। ये है आज का विषय। अभी मैंने एक दो भाई बहनों के बारे में सुना, बहनों के बारे में तो अभी नहीं सुना था, एक दो भाइयों के बारे में सुना कि अब तो स्नातक हो गए, अब तो अपने यहां तैयारी करो, 5-10 बच्चे इकट्ठे करो। अरे 5-10 बच्चे इकट्ठे करने थे तो यहां तो हजारों हैं, इनको संभाल ले, यहां तो तेरे कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, आप क्या कर सकते हो इस ऋषि मार्ग पर चलते चलते। या तो आप खुद गुरुकुल खोलोगे हैं? तो उसमें एक तृप्ति होगी आपकी, मैंने गुरुकुल खोल दिया, मैं भी कुछ कर सकता हूं। ये तो अहंकार, ये तो ऐष्णा हो गई, ये तो अहंकार पूर्ण मांग होगी तुम्हारी। फिर गुरुकुल खोल दो, चलो खुद गुरुकुल खोल लिया। गुरुकुल खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? दान मांगना पड़ेगा। फिर दान मांगने के बाद उसको चलाने के लिए भी क्या मांगना पड़ेगा? फिर दान मांगना पड़ेगा। जमीन खरीदने के लिए दान, फिर वहां मकान बनाने के लिए दान, भूमि के लिए दान, फिर बनाने के लिए दान, फिर चलाने के लिए दान। और ये काम यदि तुम्हें सब कराया मिल जाए तो बोल, फिर मैं उसका मालिक तो नहीं। अरे मालिक तो भगवान है, मालिक तो कोई भी नहीं, मैं ही नहीं, आप भी नहीं। यही तो स्वामित्व के मोह से मुक्त होना है? तो और क्या करोगे? मान लीजिए एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा, मान लीजिए आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, तो आप पतंजलि आयुर्वेद जैसी कोई बहुत बड़ी स्वदेशी की व्यवस्था खड़ी कर सकते हो। चलो मान लिया पतंजलि आयुर्वेद जैसी स्वदेशी की व्यवस्था खड़ी करते हो, मैं आज ही आपको सौंप देता हूं, ले लो। खुद क्यों खड़ी करते हो? ये खड़ी ले लो। बोले नहीं, मैं करके दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो आप कर लो ना। वो 2000 करोड़ की है तो उसको 10,000 करोड़ की बना लो। हम मान लेंगे आपका पुरुषार्थ बहुत है, अपना पुरुषार्थ यहां दिखा देंगे। और क्या बड़ा पुरुषार्थ कर सकते हो? पतंजलि योग पीठ जैसी कोई संस्था बना सकते हो। ले ले भाई, मैं मुक्त हो जाऊंगा। आज ही अध्यक्ष पद से रिजाइन करके आपको बना देता हूं, ले तैयार। हम तो ढूंढ रहे हैं, हमने आपको बुलाया इसलिए। ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है कि हम तो इस बात की तलाश कर रहे हैं कि आप कहते हो कि मैं भी इतना समर्थ हूं कि अपने गुरु जैसी ही पतंजलि योगपीठ, जैसे मेरे गुरु ने योगपीठ खड़ी की, ऐसी खड़ी कर सकता हूं। जैसे मेरे गुरु गुरुकुल चलाते हैं ऐसे मैं गुरुकुल चला सकता। चला ले भाई, हम तो आज ही सौंप देते। गुरु जी तो कह रहे मैं तो मौन हो जाता हूं। गुरु जी तो मोहन होने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हमने डांट रखा है। तैयार भाई, गुरु जी भी तैयार, चेला भी तैयार, तो तैयार बैठे हम तो। ले भाई, हम तो तैयार बैठे हैं लुटाने के लिए। चलो भाई, आप यदि मैं भी योगपीठ बना सकता हूं तो बनाने की जरूरत क्या है? बनी बनाई चला ले भाई, जितनी बना रखी इस पर लिपाई पुताई करवा देना बस। एक दिन में सोच रहेगा गुरु जी बना तो दिए, आगे इनकी पुताई कौन करवाएगा? ऐसे ही विनोद की बात कह रहा हूं। खैर वो बनी है तो पुताई अभी भी तो हो ही रही है, बाद में भी होती रहेगी तो ठीक है ना। तो एक कोई भी बिल्डिंग की 100 साल मैक्सिमम आई है, 100 साल तक तो हम ही पिंडा नहीं छोड़ने वाले इसका, मीन्स और बनती रहेगी। इसमें कोई सोचने की बात। आप मैं भी पतंजलि योगपीठ बना सकता हूं तो भाई ले लो, आज ही ले लो। आप अपने भीतर ऐसी पात्रता पैदा कीजिए, ये तो तैयार है सारा। और क्या कर सकते हो?
मैं भी भारत स्वाभिमान जैसा संगठन बना सकता हूं, आज ही जिम्मेदारी ले लो। मेरे पास तो मतलब इसका क्राइसिस है कि कोई आए और हम सौंप दे। तो जो है हम तो तैयार बैठे हैं, भाई करो, आ जाओ, सेवा करियो ना। और क्या करोगे? मैं भी नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री बन सकता हूं। स्वामी जी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, जैसे आपने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। चलो आज ही आशीर्वाद दे देते। नरेंद्र मोदी से तुम निपट लेना। अभी तो वही बैठा है ना गुरु जी, इस समय तो नरेंद्र भाई मोदी बैठे हैं, तो मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, नरेंद्र मोदी भवा। तो मैं अभी तो वो बैठा हुआ है, तो उससे निपट लो। तुम उसको पराजित करके बन सकते हो तो तुम बन जाओ मने। और यदि भाई इस बात को मानते हो कि भाई अभी तो उनको मौका मिलना चाहिए, तो थोड़ा बहुत 10-20 साल डट जा। मैं ऐसा मैं सब तरह से कह रहा हूं। इससे अलावा क्या हो, जैसे हमने तो कहा कि गुरु सत्ता और भागवत सत्ता के प्रतिनिधि बनो, प्रतिरूप बनो। और चाहे इतना बड़ा विराट अपने सामने दायित्व है। और मैंने अपने जीवन की जहां से शुरुआत की, साधना की और सेवा की, श्रद्धेय गुरुदेव ने जहां से अपनी साधना और सेवा की शुरुआत की, उससे तो 1000 गुना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दे रहे। तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं। चलो, मैंने कहा मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं, बन जा भाई, लो, दे दिया आशीर्वाद। और ईमानदारी से कह रहा हूं, आप पात्रता पैदा कीजिए, मिलेगा आपको भी आशीर्वाद, आप बनिए। मेरा इसमें मैं हमेशा कहता हूं, ये जरूरी नहीं कि शादी करके प्रधानमंत्री बनाया जाता है, बल्कि बिना शादी वाले जल्दी बन जाते प्रधानमंत्री। वाजपेयी जी और जो मोदी जी की ये भी खूबी है। राष्ट्रपति भी अपने कलाम साहब भी बने थे, अविवाहित हैं, तीनों ही अविवाहित। तो और क्या कर सकते हो भाई? कोई बहुत बड़ा काम करना, आपको कोई संगठन बनाना है, संस्था बनानी है, ये जो है ही सोचो। हम तो आपको पहले आप एक आचार्य कुलम चला के दिखाओ। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हो तो साधक के लिए जो माने जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं ना, सभी इच्छाओं से मुक्त होकर के, सभी अपनी आसक्तिपूर्ण मांगों से मुक्त होकर के, केवल भागवत संकल्प के साथ जो निष्काम सेवा, निष्काम कर्म, निष्काम प्रवृत्ति, निष्काम पुरुषार्थ तब करना चाहते हैं, और साधना की भी जो पराकाष्ठा, समाधि के भी सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए तो सारे द्वार खुले हुए हैं, अवरोध तो है ही नहीं कहीं भी। आप बढ़िए ना, पहले आप एक आचार्य कुलम चलाने की योग्यता अर्जित कीजिए, फिर आप एक प्रांत को, फिर आप पूरे देश को चलाने की। ये तो ऐसे धीरे धीरे विकसित होगा व्यक्तित्व, तो एकदम तो होगा नहीं। आपको मैंने कहा सबसे सात्विक, ये भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, माने सबसे सात्विक मार्ग है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे आदर्श कोई मार्ग है तो वह है शिक्षा का क्षेत्र, जिसमें जो है 0% व्यवधान आता है हमारी साधना में। फिर उसके बाद दूसरे हैं सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, कृषि, ये सब। और सबसे ज्यादा जटिल, कुटिल, सबसे ज्यादा जहां उभरने की संभावना 1% और गिरने की 99% वो राजनीति है। ये मैं डिफाइन माने शिक्षा के क्षेत्र में 1% जो है पतन की संभावना है, राजनीति में 99% पतन की संभावना है। उसमें तो जो है ना, जो प्रसुप्त है वो विच्छिन्न, और जो विच्छिन्न है वो उदार होंगे। वहां तनु और दग्ध बीज नहीं हो सकते आपके,
और उसमें जीवन में ना पूर्णता नहीं मिलेगी। कुछ कर भी लिया थोड़े दिन, 5-10 साल राजनीति में, जैसे किसी भी हिस्ट्री सीटर की एकदम टॉप प्राइम टाइम उसका कितना होता है? 10 साल। जैसे किसी हिस्ट्री सीटर का जो उसका कहते हैं ना स्वर्णिम युग कितना होता है, उसका स्वर्णिम युग जो है 10 वर्ष होता है। ऐसे राजनीति भी, उसका भी स्वर्णिम काल 10 वर्ष का होता है। उसके बाद मैंने एक भी राजनेता, वर्तमान में एक भी राजनेता भीतर से सुखी, संतुष्ट, तृप्त नहीं देखा, एक भी। और आप ये तो मानते हो कि मैं सैकड़ों एमएलए से, सैकड़ों एमपीओ से और 25-30 से ज्यादा, कुछ वर्तमान कुछ एक्स सीएम से मिला हूं, और करीब देवेगौड़ा जी और नरसिम्हा राव जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, मोदी जी, 5 से तो ज्यादा ही हो जाएंगे, 5 से ज्यादा पीएम, 25-30 सीएम, सैकड़ों एमएलए, सैकड़ों एमपी, इन सब, जिसको कहते हैं ना, जिसने माने पूर्णता प्राप्त कर ली, कि अकाम हो गए हो, निष्काम निर्लोभ हो चुके हो, जीवन में पूर्ण शांति, तृप्ति, जैसे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी को देखा, ऐसे सैकड़ों महापुरुषों को तो देखा है जिनमें पूर्ण तृप्ति है। राजनीति में एक भी नहीं मिली। अधीर, अशांत, अतृप्त, ऐसा रहता है। तो आप लोगों के लिए तो सब तरह के विकल्प खुले हुए हैं यहां। तो आपका यहां 3 चरण का कालखंड, एक अभी निर्माण का, आपका एक निर्माण का कालखंड है, ये आपका सबका चल ही रहा है। दूसरा आपका निष्काम सेवा और साधना का कालखंड है, रहेगा, और तीसरा फिर ये पूर्णता वाला है। ये उसकी परिणति, निष्काम सेवा और साधना की परिणति इसमें होगी, ये पूर्णता का कालखंड होगा। इसके अलावा तो मुझे जीवन में कुछ दिखता ही नहीं, क्या कुछ शेष तो रहा नहीं। तो बस आपको इन 3 मोह पाशों से मुक्त होना पड़ेगा। तो भाई आप लोग खूब सोच विचार कर लो कि ये जीवन को समझना भी तो बहुत जरूरी है, और समझ के फिर वैसे ही जियो, एक एक